फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। मैंने लास्ट क्लास में एरर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाया था और आज मैं उस सीरीज़ को कंटिन्यू करने जा रही हूँ और उसमें जो भी क्वेश्चन बचे हुए थे वो सारे क्वेश्चंस को मैं करवाने का कोशिश करूँगी। मैं वीडियो बहुत ही छोटे छोटे डाल रही हूँ ताकि आप लोग उसको आराम से देख सके और समझ सके। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं वो सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे ही एसएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी एसएससी सीएचएसएल 30/5/2022, ठीक है। और ये कब का है? इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। मैंने जितने भी लास्ट में जो क्लास करवाया था आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं ताकि आप लोग को जो भी डाउट हो पिछले से रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सुचित्रा विल हैव टू वेट अनदर मंथ बिफोर शी रिसीव एनी रिप्लाई टू हर लेटर। ये जो क्वेश्चन है ये जो है टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें जो एरर भी है वो भी टेंस पे भी ही बेसिस है। यहाँ पे बिफोर सी रिसीव जो लिखा हुआ है यहाँ पे बिफोर सी रिसीव के जगह पे बिफोर सी रिसीव्स हो जाएगा। कि रिसीव्स क्यों होगा? रिसीव क्यों नहीं? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यहाँ पे सी क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसा लगेगा? सिंगुलर लगेगा, तो रिसीव नहीं रिसीव्स हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट टेंस का बात किया है तो आगे भी जो है इसको भी प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे, इसलिए बिफोर सी रिसीव्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ही कंटिन्यू starting he continued starting at the elephant as he had not seen one before। यहाँ पे जो है मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि हैव फैमिली होता है। हैव फैमिली में हैव, हैज़, हैड ये सब को बोलते हैं हैव फैमिली। और हैव फैमिली के बाद हमेशा ही अगर कोई वर्ब आता है तो वो क्या आता है? V3 फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे हैड लिखा हुआ और सी क्या है? V1 फॉर्म है, तो यहाँ पे सी के जगह पे क्या हो जाएगा? सीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हैड नॉट सीन हो जाएगा, यानी कि एरर जो है हमारा पहले वाले पार्ट में ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इज सीता इज ज्वाइनिंग अस फॉर लंच टुडे। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन टैग से पूछा गया है। इसमें जो एरर है क्वेश्चन टैग से, इसमें क्या करते हैं ना, जब हम लोग क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो उसमें जो ऑक्सिलरी जो होता है यहाँ पर यही वाले ऑक्सिलरी को आगे लगाते हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ पे वर्ड्स रहता है, वर्ड रहता है, जो भी रहता है उसको यहाँ पे आगे लगा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, तो इज़ यहाँ पर जो है ये गलत है, यहाँ पे इज़ नहीं होना चाहिए। तो आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें इस क्वेश्चन में क्या किया कि उसको सुधार के दिया। लास्ट क्वेश्चन में क्या था कि हमको कोई 4 ऑप्शन दिया तो उसमें एक पार्ट में एरर है, हम लोगों ने उसको मार्क किया था जिस पार्ट में एरर है। और इसमें क्या किया है कि 4 ऑप्शन दे दिया है। इसको आप लोग को इसमें चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। जिसमें जो पहला वाला जो ऑप्शन है वो सही है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट जो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी विल बी राइट हर एग्जामिनेशन बाय दिस टाइम टुमारो। यहाँ मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि बी जब भी आता है तो इसके बाद जो भी वर्ब आता है या तो V3 फॉर्म में आता है या तो V4 फॉर्म में आता है। पर यहाँ पे जो राइट लिखा हुआ क्या है? V1 फॉर्म में है, तो यहाँ पर राइट नहीं राइटिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग राइटिंग ही क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये काम होने, ये क्या है? एक्टिव वॉइस में है, इसलिए हम लोग लिख रहे हैं। अगर यहीं पे अगर पैसिव हो जाता ना तो राइट नहीं, यहाँ पे उसका थर्ड फॉर्म लगा देते, V3 फॉर्म लगाते। पर यहाँ पे क्या है? एक्टिव वॉइस में है, इसलिए यहाँ पे राइट नहीं राइटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। In the August 1992, the highly respected British Journal of Addiction described 3 unusual cases of caro dependence। देखिए इस क्वेश्चन में भी क्या है, लास्ट में जैसे देखा था कि क्या किया था हम लोगों ने, जो सही था उसको मार्क करना था। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए, इसमें से 3 ऑप्शन जो है वो गलत है, इसमें से एक जो है वो सही है, आपको वही फाइंड करना है। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आना तो आपको सबसे पहले ये फाइंड करना है कि कहाँ पर अलग हो रहा है। वही जो अलग होगा उसी पार्ट में एरर होगा। देखिए सारा कुछ इसमें देखिए यहाँ से लेके देखिए इसमें सारा कुछ सेम लिखा हुआ है, बस अलग कहाँ पे हो रहा है? बस यहाँ पे वॉज डिस्क्राइबिंग किया, यहाँ पर क्या किया था? डिस्क्राइब किया था। यहाँ पे भी आप मैच कीजिएगा तो सारा कुछ सेम है, बस यहाँ पे डिस्क्राइबिंग कर दिया, यहाँ पे भी डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पे हैज़ बीन डिस्क्राइब कर दिया। यानी कि इससे हमको एक बेसिक आइडिया क्या पता चल रहा है कि जो गलती है वो कहाँ पर है? यहीं पर गलत है, यहाँ नहीं। ये जो डिस्क्राइब लिखा हुआ या तो ये डिस्क्राइब ऑलरेडी सही है या तो इसके जगह पे कुछ और होगा ऑप्शन में। जहाँ देखिए मैंने अंडरलाइन भी किया है कि एरर कहाँ पर है, यानी कि एरर जो है हमारा यहीं पर है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ज़रूर ये फाइंड करना है कि कौन सा पार्ट अलग है।
नहीं तो क्या होगा कि आप लोग इस पार्ट को देखते में मैच कीजिएगा क्वेश्चन में कि ये वाला सही है, ये वाला सही है, ऐसे ऐसे करके कीजिएगा तो क्या लगेगा, टाइम लग जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले देख लीजिएगा कि ऑड पार्ट क्या है, कहाँ पे एरर होगा। देखिए बाकी सारा कुछ सेम है इसी जगह पे, यानी कि हमको ये बेसिक आइडिया पता चल गया कि जो भी एरर है यहीं पर है, बाकी सारा ठीक है। यानी कि हम लोग जब क्वेश्चन बनाने जाएंगे तो हम लोग यही ध्यान रखेंगे कि ये वाला पार्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इन दिस अगस्त ये लिखा हुआ है, यहाँ पे वॉज डिस्क्राइबिंग कर दिया है, पर ये क्या है, ग्रामेटिकली गलत है। तो वॉज डिस्क्राइबिंग यहाँ पे ये वाला जो है ये पार्ट भी गलत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एडिक्शंस, सॉरी नहीं, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑफ एडिक्शन डिस्क्राइबिंग है। डिस्क्राइबिंग क्या है, डिस्क्राइबिंग या तो क्या हो सकता है, पार्टिसिपल हो सकता है या तो वर्ब हो सकता है। वर्ब में भी कौन सा फॉर्म होगा, V4 फॉर्म होगा। और हम लोग ये पढ़े कि वर्ब V4 फॉर्म में तब तक नहीं हो सकता जब उसके पहले ऑक्सिलरी ना लगे। पर यहाँ पे देखिए डिस्क्राइबिंग के पहले कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, यानी कि वर्ब तो नहीं है। और पार्टिसिपल होगा, पार्टिसिपल होने का मतलब क्या है, वो भी नाउन की तरह बिहेव करता है। पर यहाँ पे देखिए एडिक्शन ऑलरेडी नाउन दिया हुआ है, तो उसके बाद फिर डिस्क्राइबिंग नाउन देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल नाउन हो जाएगा। और मल्टीपल नाउन कभी भी एक साथ नहीं आता, मतलब उसमें आप कॉमा लगाइए फिर कुछ ऐसा वर्ड जोड़ना पड़ता है तब वो नाउन आता है, यानी मल्टीपल नाउन एक साथ नहीं आ सकता। इसलिए ये डिस्क्राइबिंग जो लिखा है वो तो गलत है। फिर यहाँ पे देखिए ऑफ एडिक्शन डिस्क्राइब लिखा हुआ है, यहाँ पर एक क्या बोला गया है, डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब क्या है, V3 फॉर्म लग रहा है। और V3 हम लोग ने ये भी पढ़ा है कि वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव की भी तरह कभी कभी बिहेव करता है। पर एडिक्शन तो ऑलरेडी नाउन है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, ना कि नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। तो अगर वो एडजेक्टिव होगा तो भी गलत है। अगर क्या कहते हैं डिस्क्राइब अगर वर्ब भी है तो भी गलत है, क्योंकि V3 और V4 के पहले हमेशा ही ऑक्सिलरी लगना चाहिए। यहाँ पे तो कोई ऑक्सिलरी है नहीं, तो यानी कि जो ये डिस्क्राइब लिखा हुआ है वो भी क्या है, गलत है। अब आते फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड लिखा हुआ है। इन अगस्त 1992 द इशू ऑफ, ये वाला ठीक है, ये वाला कहीं से भी गलत नहीं लिखा। हैज़ है, हैज़ फैमिली के बाद V3 लगाया है, बी है, बी के बाद भी V3 बीन लिखा, उसके बाद भी V3 है, V4 आना चाहिए, वो लगाया। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सॉरी ऑप्शन नंबर 4 क्या है, सही है।